गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर आ चुके हैं लाइव। अभी आप जो है आज जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का है, क्लास 10th का। ठीक है ना, क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी का जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का, मैं उसको पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, तो क्योंकि ये पहला वीडियो है मेरा क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए सब लोग। ठीक है, बिल्कुल तैयार हो जाइए। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ने के लिए बहुत मजा आने वाला है स्टूडेंट्स। आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ये वाला चैप्टर। ठीक है, तो बिल्कुल पेशेंस रखिएगा। मैंने जैसे प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि 1 by 1 सारे वीडियोस डालूंगा, रेगुलर बेसिस पे डालूंगा। ठीक है ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो बिल्कुल तैयार रहिएगा सभी लोग और अच्छे से मन लगा के पढ़िएगा। ठीक है, अच्छे से बिल्कुल मन लगा के पढ़ना है सभी को। चलिए, और एक चीज आपको बता दूं कि इस चैनल को आपको लाइक सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, और आगे शेयर भी करना है जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी जो ये चैप्टर है ये आपको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे होंगे आपके जो इन्वेंशन है इलेक्ट्रिसिटी की, ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में। आज विदाउट इलेक्ट्रिसिटी क्या कुछ भी हो सकता था? आप टॉर्च में देखिए, टेलीविजन या जो भी चीज मैं कर रहा हूं, बोर्ड पे लाइव आया हूं, तो किसके थ्रू आया हूं? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। ठीक है ना, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी क्या कोई चीज रन कर सकती है? आज बड़ी बड़ी बुलेट ट्रेन, सॉरी जो है जो इलेक्ट्रिक ट्रेन हैं वो कैसे चल रही हैं बताइए? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, तो चलिए, तो इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग चल रहे हैं क्लासिफाई करने स्टूडेंट्स। बेसिकली मैं दो टाइप में इस इलेक्ट्रिसिटी को क्या करने वाला हूं? क्लासिफाई करने वाला हूं। ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी को दो टाइप में इसको क्लासिफाई करने वाला हूं। ठीक है ना, इसका क्लासिफिकेशन एक कैसे है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। कैसा है स्टूडेंट्स? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है ना, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है स्टूडेंट्स, जिसमें जो है स्टूडेंट्स चार्ज कैसे होंगे? मैंने चार्ज का नाम ले रहा हूं, तो उसमें चार्ज जो है रेस्ट कंडीशन में होगा। चार्ज किस कंडीशन में होगा स्टूडेंट्स? रेस्ट कंडीशन में होगा। इलेक्ट्रिसिटी में जो स्टूडेंट्स चार्ज है वो किस कंडीशन में होगा? रेस्ट कंडीशन में होगा। यहां मैं कह सकता हूं चार्ज इज एट रेस्ट, चार्ज इज एट रेस्ट, चार्ज इज एट रेस्ट। और यहां पे मैं कहना चाहूंगा स्टूडेंट्स करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्या बोलना चाहूंगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी कहना चाहूंगा स्टूडेंट्स, जिसमें आप समझ सकते हैं कि यहां पे जो करंट फ्लो होने वाली है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, यहां पे जो है जो चार्ज है स्टूडेंट्स, अब चार्ज क्या होता है मैं भी आपको जस्ट आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज किसमें? मोशन में है। चार्जेस इन मोशन, चार्जेस इन मोशन, इसमें चार्जेस किसमें होंगे? मोशन में होंगे। ठीक है ना, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी तो अगर चार्ज रेस्ट में है तो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और इलेक्ट्रिसिटी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो भी, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, बट यहां पे चार्जेस किसमें होंगे? मोशन में, यानी चार्ज मूव कर रहा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें चार्ज किसमें होता है स्टूडेंट्स? रेस्ट में होता है। तो चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल तैयार हो जाइए, मस्त एकदम मन लगा के पढ़िए। ठीक है, क्योंकि बहुत फायदा मिलने वाला है स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों को। ठीक है, आप सोच नहीं सकते कितना आपको एंजॉय करेंगे यहाँ पे आप लोग। ठीक है ना, तो मैं हेडिंग डालने जा रहा हूं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या हेडिंग आपकी आ गई? इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है ना, आप इलेक्ट्रिक चार्ज को आज समझेंगे ना, आपको मजा आ जाएगा, ये समझ लीजिए आप लोग बिल्कुल। ठीक है, तो टेंशन कोई लेना ही नहीं है, मैं डेली बेसिस पे आने वाला हूं। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग समझते हैं क्या होता है चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बेसिक एक डिफिनीशन दे दूंगा जिससे आप लोग बिल्कुल जो है समझेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, फिर उसको अच्छे से मैं डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोग अभी समझ जाएंगे बिल्कुल अच्छे से। ठीक है ना, तो क्या होता है स्टूडेंट्स? द प्रॉपर्टी associated with object due to which they show electric as well as magnetic behavior। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो देखिए मैंने यहां क्या डिफिनीशन लिखी है स्टूडेंट्स। द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच दे शो इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक बिहेवियर। चार्ज उस चीज को कहते हैं जो
इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक बिहेवियर को क्या करता है, शो करता है, उसको हम कहते हैं चार्ज, जिसको मैं डिनोट करना चाहूंगा स्टूडेंट क्यू से। इट इज डिनोटेड बाई क्यू, इट इज डिनोटेड बाई क्यू, इट इज डिनोटेड बाई क्यू, कैपिटल क्यू, ठीक है ना, कैपिटल क्यू। तो देखिए चार्ज को मैंने किससे डिनोट कर दिया, कैपिटल क्यू से डिनोट कर दिया, कैपिटल क्यू से मान लिया डिनोट कर दिया, स्मॉल क्यू से पे करते हैं, लेकिन यहां पे मैंने इसको कैपिटल क्यू से डिनोट कर दिया। अभी इसकी मैं आपको जो यूनिट वगैरह है वो बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं डिफिनीशन को स्पेसिफाई करना चाहूंगा, इसको डिस्क्राइब करना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि क्यों मैंने कहा कि ये ऑब्जेक्ट है, इसका ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिना दोनों शो करता है। पहले तो यही जानिए आप, पहले तो यही जानिए चार्ज के बारे में, और चार्ज आया कैसे ये जानिए आप, चार्ज आया कैसे, क्यों चार्ज शो करता है, तो ऑब्जेक्ट में चार्ज क्यों आ जाता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो चलिए मैं पेज चेंज करता हूं क्योंकि यही आपकी नोट्स होने वाली है, ठीक है ना। तो मैं आप एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि व्हाई चार्जेस शो इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक बिहेवियर, चार्ज के पास क्यों होता है। तो सबसे पहले बताऊंगा भी चार्ज जनरेट क्यों होता है, ठीक है ना। तो फिर से यहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, बहुत मजा आने वाला है स्टूडेंट्स, आपको बताऊं तो बहुत मजा आने वाला है, आप इतना एंजॉय करेंगे इस चैप्टर को, आपने कभी सोचा नहीं होगा स्टूडेंट्स। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि एवरी ऑब्जेक्ट इज मेड अप विद द हेल्प ऑफ एटम्स। दुनिया में, यूनिवर्स में जो कुछ भी बना है वो किससे मिलकर बना है स्टूडेंट्स, एटम से मिलकर बना है। किससे बना है, एटम से। अब आप ये बताइए कि जब दुनिया में सब कुछ एटम से बना है तो एटम किससे बना है। तो एटम को आप जब समझेंगे, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा केमिस्ट्री के चैप्टर्स में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, कि जो एटम है इट इज मेड अप ऑफ विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियस। किससे मिलकर बना है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस। कहां होता है, सेंटर में होता है न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस में क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कहां होते हैं स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और सराउंडिंग में कौन रिवॉल्व कर रहा होता है, ऑर्बिट्स में, सराउंडिंग में कौन रिवॉल्व कर रहा होता है, बताइए, इलेक्ट्रॉन्स। कौन रिवॉल्व कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। कहां पे स्टूडेंट्स, सराउंडिंग में। कहां रिवॉल्व कर रहे होते हैं, सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। बताइए समझ में आया आपको, समझ में आया, बताइए। चलिए कोई दिक्कत हो कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा, मैं आपके सारे डाउट्स को क्या करूंगा स्टूडेंट्स, क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। सारे डाउट्स को क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। चलिए मैं डायग्राम को फिर से बना देता हूं, थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा था, ठीक है। मैं डायग्राम को फिर से बना देता हूं। ये है आपका, ठीक है, न्यूक्लियस, जिसमें क्या है स्टूडेंट्स, प्रोटॉन एंड क्या है, न्यूट्रॉन। और सराउंडिंग में ऑर्बिट्स होते हैं स्टूडेंट्स। आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री के चैप्टर में कि ऑर्बिट्स क्या होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा, बिल्कुल एकदम पेशेंस के साथ पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। और ये सेंटर में कौन है, कौन है बताइए, न्यूक्लियस। कौन है, न्यूक्लियस है सेंटर में, ठीक है। सेंटर में कौन है, न्यूक्लियस है। और रिवॉल्व कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। कहां रिवॉल्व कर रहा है, इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा है। अच्छा, तो प्रोटॉन कैसा चार्ज रखता है स्टूडेंट्स, प्रोटॉन कैसा चार्ज रखता है, प्रोटॉन के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन कैसा चार्ज रखता है स्टूडेंट्स, प्रोटॉन पोसेसेस पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है इसके पास, पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा, तो न्यूट्रॉन के पास क्या होता है, न्यूट्रॉन्स के पास स्टूडेंट्स कोई चार्ज नहीं होता है। ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल, ठीक है ना, न्यूट्रल कंडीशन में होता है, यानी न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्जेस होते नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है स्टूडेंट्स, अब मैं इसको यहां पे लिख दे रहा हूं साइड में, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन, क्या लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास स्टूडेंट्स आप पढ़े होंगे चैप्टर जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या पढ़े होंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसमें जो है बताया गया इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होते हैं स्टूडेंट्स, नेगेटिव चार्जेस होते हैं। क्या होते हैं, नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज। किसके पास होता है नेगेटिव चार्ज स्टूडेंट्स, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के पास, ठीक है, वेरी गुड। चलिए इसके बाद मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको पता चला भी कि एटम के अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और उस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस है जो हैवी डेंसर स्टेट में है, जिसमें जो एटम का अप्रोक्सीमेट जो भार है, जो मास है, वो किसके पास होता है, न्यूक्लियस के पास होता है। और उस न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उसमें प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, रिवॉल्विंग कर रहे हैं, जैसे कि अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, ठीक है ना, वैसे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा एवरी एटम नॉर्मली स्टूडेंट्स, नॉर्मली जो है, नॉर्मली मैं यहां लिखूंगा नॉर्मली एवरी एटम इज
इज इलेक्ट्रिकली 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 न्यूट्रल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्या मतलब हुआ इसका? नॉर्मली एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब हुआ कि दुनिया में जितने एटम हैं वो लगभग अगर नॉर्मली देखा जाए तो वो न्यूट्रल कंडीशन में है। अदरवाइज अगर ना होते तो ये वुड हमें करंट मार रहा होता। ये वुड क्या, वुड किससे बना? एटम से। जो ये बोर्ड बना किससे बना? एटम से। ये पेन किससे बनी? एटम से। जो भी चीज है आप देख सकते हो सराउंडिंग में, सॉइल, प्लास्टिक, व्हाटएवर इज मेड अप विद द हेल्प ऑफ एटम। और एटम से बना है तो ऐसा तो नहीं है छूने से हमको करंट लग जाता है। हमने ये बुक को टच किया करंट लग जाएगा, हमने डोर को टच किया करंट लग जाएगा। क्यों नहीं लग रहा करंट? इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि उसके पास चार्जेस नहीं है। चार्जेस दो टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मैं आपको अभी जस्ट बताने वाला हूं, ठीक है ना। और आप देख भी चुके होंगे जब मैंने एटम बताया तो एटम में बताया कि प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है। और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी स्टूडेंट्स कि यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है दे एग्जिस्ट इन इक्वल अमाउंट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। यानी दोनों पे जो वैल्यूज होती हैं चार्जेस की वो इक्वल होती हैं, उनकी वैल्यू इक्वल होती है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि जो प्रोटॉन है प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होगा? 1.6 प्लस में होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम। कितना होता है? कूलॉम को सी से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है ना। कूलॉम को किससे डिनोट कर रहा हूं स्टूडेंट? सी से। अगर पूरा स्पेलिंग लिखना है कूलॉम लिख दीजिए आप, ठीक है, कूलॉम, ठीक है ना। 1.6 10 की पावर 9। और इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज की वैल्यू होगी? इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन लिख दे रहा हूं, चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा? माइनस में होगा 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम। अब आपको एक चीज और पता चल गई होगी, अभी कूलॉम लिख रहे हैं सर, यहां पे क्या लिख रहे हैं? कूलॉम लिख रहे हैं। तो कूलॉम किसकी यूनिट हुई? कूलॉम यूनिट हुई चार्ज की। जो वहां मैंने चार्ज लिखा था उसकी यूनिट क्या हुई स्टूडेंट्स? कूलॉम हुई। क्या हुई? कूलॉम हुई, ठीक है ना स्टूडेंट्स। क्या हुई? कूलॉम, ठीक है। तो यानी कि आपको यह पता था, ये वैल्यू मैंने लिखी, इसका मतलब कि यहां जो बेसिकली आपके जो सिलेबस में है वो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम है। दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज। स्टूडेंट्स आपको ये जानकर खुशी होगी कि इससे कम जो चार्ज की वैल्यू है वो आपको नहीं पढ़नी है, वो आपको नहीं जाननी है अभी फिलहाल। तो आपको ये जानना है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज? 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम। 1.6 10 की पावर माइनस, याद हो गया ना सब लोगों को? 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम। ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू है और ये प्रोटॉन। तो आप खुद सोचिए कि जब किसी एटम पे जो मिनिमम वैल्यू है वो कहां जा रही है? 10 की पावर माइनस 19 में जा रही है स्टूडेंट्स। सोच लीजिए कितनी कम वैल्यू है। 1.6 को अगर आप 10 की पावर 19 से डिवाइड करेंगे 0.0000018 टाइम्स जाएगा कि नहीं जाएगा? सोचो। तो कहने का मतलब हुआ कितनी कम वैल्यू है, और इससे कम वैल्यू फिलहाल आपको पढ़नी नहीं है। और इतनी वैल्यू ही होती है जो चार्ज होता है उस पर, ठीक। बात समझ में आ गई? तो ये आपको बिल्कुल पता चल गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हमने आपको बता दिया कि जो चार्ज है, जो एटम है, इट इज मेड अप विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उस पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। और जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है प्रोटॉन पे प्लस में होता है 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम, और इलेक्ट्रॉन पे माइनस में होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम। तो यू कैन अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स द वैल्यू ऑफ चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज इक्वल। क्या है? इक्वल है। तो कितना अच्छी बात है कि जब कोई चीज इक्वल एंड अपोजिट होती है तो वो क्या हो जाती है? कैंसिल आउट हो जाती है स्टूडेंट्स। सो द नेट चार्ज ऑन any atom is equal to 0. That's why I have written here the every atom is electrically neutral. मैंने इसीलिए लिखा था कि सारे के सारे एटम क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। क्यों होते हैं वो चीज आपको पता चल गई, क्योंकि सभी एटम में जो वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उसकी जो वैल्यू है और जो वैल्यू ऑफ नेगेटिव चार्ज है उसकी जो वैल्यू है वो दोनों इक्वल अमाउंट में पाई जाती हैं। जितना प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक चीज और आपको बता दूं, तो चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज जो नोट लिख करके लिख लीजिए, आप लोग नोट करके लिख लीजिए, चार्ज जो है, चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट
विदाउट मास, विदाउट मास। यानी चार्ज होने के लिए मास का होना बहुत जरूरी है, मास के ऊपर ही चार्ज रहता है। समझ रहे नहीं समझ रहे? यानी अगर मास नहीं है तो चार्ज होगा नहीं, यानी कि मास होना चाहिए तो उसके ऊपर ही चार्ज होता है। अब चार्ज को कौन कौन स्टूडेंट्स जस्टिफाई कर रहा है, चार्ज कहां से आया? तो आपको पता चला जो अब, और एक बात, मैं इस टॉपिक को इतना लंबा क्यों खींच रहा हूं? इसलिए खींच रहा हूं कि सबसे पहले बेस होता है स्टूडेंट्स। अगर आपको बेस समझ में आ गया ना, पूरा चैप्टर एकदम एकदम स्मूथली कवर हो जाएगा, कोई कहीं दिक्कत ही नहीं आने वाली है। ठीक है, तो अब बात करूंगा मैं न्यूक्लियस की। किसकी बात करूंगा स्टूडेंट्स? न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस में आपने देखा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, एंड जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है स्टूडेंट्स, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से एक दूसरे से बंधे हुए हैं। उसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो आप हायर क्लासेस में जानेंगे भी कि व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से स्टूडेंट्स प्रोटॉन में यानी न्यूक्लियस में कैसा, कौन सा फोर्स लग रहा है? द फोर्स कौन सा लग रहा है यहां पे स्टूडेंट्स? यहां पे लग रहा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है ना? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज एक्टिंग between proton and proton, between proton and proton, proton and proton, proton and proton, comma, proton and neutron, proton and neutron, comma, comma, neutron and neutron. कॉमा न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है ना? ठीक है, न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो कहां लगता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है इज एक्टिंग बिटवीन द प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यानी कि वो पूरा बांधे हुए है। और ये जो चार फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, उसमें सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट फोर्स है वो कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो कहां लग रहा है? जो लग रहा है आपका न्यूक्लियस में लग रहा है। दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स यू कैन नॉट इजिली रिमूव द प्रोटॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। इसीलिए आप जो है न्यूक्लियस से क्या नहीं रिमूव कर सकते हैं? प्रोटॉन को रिमूव नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। रीजन यही है, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स यू कैन नॉट रिमूव द प्रोटॉन इजिली विद फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो क्या निकलेगा? आप इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज जब आप जब आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आप निकालेंगे तो वहां पे न्यूक्लियर रिएक्शन होनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। ठीक है, और जो बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करती है, ठीक है ना? तो न्यूक्लियर प्लांट और सन के बारे में आप जानते हैं, वहां न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। बट यहां पे आपको क्या करना है? आपको बॉडी जो चार्ज करनी है वो चार्ज करनी है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां पे आपको चार्जिंग, यानी अब आप ऑब्जेक्ट को चार्जिंग करने की तरफ बढ़ रहे हैं, आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को अब जानने वाले हैं। ठीक है ना? तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को कैसे जानने वाले हैं? किसको? आपको पता चल गया कि स्ट्रॉन्ग फोर्स, दुनिया का सबसे हाईएस्ट फोर्स, वो एक्ट कर रहा है न्यूक्लियस में, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। तो इसको तो रिमूव नहीं किया जा सकता, इस चार्ज को। तो किसको रिमूव करने जा रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन को। ठीक है ना? किसको रिमूव करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? तो चार्जिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? चार्जिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसमें। ठीक है ना? बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? यानी आप ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मदद से आप किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो यहां पे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना? तो यू कैन चार्ज द ऑब्जेक्ट, यू कैन
चार्ज एनी ऑब्जेक्ट by removing or giving electrons to the ऑब्जेक्ट। प्रॉमिस कर रहा हूं आप लोगों से स्टूडेंट्स, आप जो यहां पढ़ने वाले हैं ना, बिल्कुल एक क्लास होगा उसका। आपको ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि आप यहां क्लास पढ़ेंगे आप, और जो भी रिटर्न मटेरियल है आपको बिल्कुल हैंड से रिटर्न मटेरियल, कोई पीपीटी नहीं स्टूडेंट्स। पीपीटी पढ़ाना बहुत आसान है स्टूडेंट्स, कि आप यहां पे लिखे हुए हैं और स्लाइड करते चले जाएं, ठीक है ना, बहुत आसान होता है। बोर्ड पे आइए और लिखिए और समझाइए बच्चों को, तब पता चलता है कि क्या आपके अंदर क्या है, क्या दम है, ठीक है ना। तो आप जो है यहां पे बिल्कुल थम के बैठिए, बहुत मटेरियल मिलेगा आपको, बहुत मजा आने वाला है। तो कितनी इजी लैंग्वेज में मैंने आपको यहां पे लिख दिया कि यू कैन चार्ज एनी ऑब्जेक्ट बाय रिमूविंग और गिविंग इलेक्ट्रॉन्स टू द ऑब्जेक्ट। यानी किसी ऑब्जेक्ट से, किसी ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, सभी एटम से बने, तो उनको चार्ज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं, या तो वहां इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए जाएं, सप्लाई कर दिए जाएं। ये सिंपल मेथड है, ये सिंपल तरीका है किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का, और चार्जिंग करने के टाइप्स मैं आपको अभी बता दूंगा, जिससे आप उसको हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। आपको बिल्कुल ध्यान रहे स्टूडेंट्स कि यहां पे जो भी मैं बता रहा हूं वो एक बेसिक है, बेसिक भी है, प्लस बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चीज आप जानिए जिससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिले। कंपटीशन का पढ़ाना है, कंपटीशन का अलग क्लास चलेगी, ठीक है, न्यूमेरिकल्स लगवाए जाएंगे, लेकिन ये बच्चों आपको बोर्ड में ध्यान रखते हुए ये सारी चीजें यहां बताई जा रही हैं, ठीक है ना। तो आपको ये चीज बिल्कुल पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए सोडियम का कोई एटम है, आप एलिमेंट्स जानते हैं, ठीक है ना, तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मान लीजिए सोडियम मेटल होता है, मेटल है, ठीक है ना, सोडियम, ठीक है ना, किससे डिनोट करते हैं, Na से डिनोट करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सोडियम का एटॉमिक नंबर, जो अभी एक एटम ले रहा हूं मैं, एक एटम ले रहा हूं सोडियम का, एक एटम की बात करूंगा, तो सोडियम के एक एटम की बात करूंगा, और मैं अगर कहूं कि भाई इसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो सबको पता है, सारे बच्ची को पता है कि इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। और अकॉर्डिंग टू बोहर, क्योंकि आप अभी बोहर ही पढ़ रहे हैं, बोहर ही आपके सिलेबस में है, बोहर की आपको जानना है, आप अभी 11-12 क्लास के बारे में आपको नहीं जानना है, ठीक है ना, तो आपको पता है कि बोहर ने बताया था कि कैसे इलेक्ट्रॉन को कॉन्फ़िगरेट करते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,1, यानी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट्स, 1। तो यू कैन इजिली रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोडियम। क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या है, फिल। तो ये निकाल तो आप और भी इलेक्ट्रॉन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जो न्यूक्लियस है, जिसमें प्रोटॉन और क्या है, न्यूट्रॉन है, और चारों तरफ कौन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। पहले वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, पहले वाले ऑर्बिट में 2 करेंगे, फिर दूसरे वाले में 8 करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 किया। उसके बाद जो है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, उसके बाद स्टूडेंट्स एक और मैं बना रहा हूं, ठीक है ना, ठीक है, ये देखिए एक और बनाया, ये हुई ना बात, क्या बात है स्टूडेंट्स, क्या बात। ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन और तीसरे वाले ऑर्बिट में। तो आप यहां देख सकते हैं कि जो तीसरा वाला है उसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन रखा, क्योंकि आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ रहा था। तो जो फोर्सेस हैं वो न्यूक्लियस में, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, पूरा न्यूक्लियस में भरा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, तो सराउंडिंग में ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, ये सब रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये एक दूसरे को बांधे हुए है आपस में। ये कह रहा है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा तुम्हें। लेकिन आपको पता है कोई तभी तक कहता है जाने नहीं दूंगा जब तक उसको प्रॉपर तरीके से एनर्जी ना मिले। क्या ना मिले स्टूडेंट्स, एनर्जी। जहां एनर्जी मिली सफिशिएंट अमाउंट में, वो छोड़ के चला जाएगा। क्या कर देगा स्टूडेंट्स, आपको छोड़ के चला जाएगा। और वही होता है यहां इलेक्ट्रॉन के साथ। जब सोडियम को प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी तो एकदम एक्साइटेड है वो
कि वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, रिलीज कर दे, क्योंकि उसे पता है कि मेरा पेट भरा हुआ है, 2,8,1 है, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो वो इजिली निकाल देगा, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्टेट जो होता है वो जब पेट भरा होता है तो ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में होने चाहिए, तो पेट तो भरा ही हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन लेके क्या करूंगा, रिलीज करूं, क्या कर दो, रिलीज कर दो, और इसी वजह से सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, बिकॉज ऑफ रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट, फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो आपको यह पता चल गया होगा कि यह पॉजिटिव चार्ज आया क्यों। ये पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया स्टूडेंट्स, क्योंकि इसने अपने आउटर मोस्ट के 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया। बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही। मैं लेता हूं क्लोरीन का एटम, क्या लेता हूं स्टूडेंट्स, क्लोरीन का एटम लेता हूं। आप सभी को पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, और जानकर खुशी होगी कि क्लोरीन का जो एटम है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 17 होता है। कितना होता है, 17 होता है। और अकॉर्डिंग टू बोर अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर लिखना चाहूं, रिप्रेजेंट करना चाहूं, तो 2,8,7 लिख सकता हूं, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्लोरीन को एक चीज बड़ी दिक्कत है स्टूडेंट, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और इसको लगता है कि अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता तो इसका जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसको सप्लाई किया जाए तो इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा क्लोरीन को। और जो क्लोरीन है ये, जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, 2,8,7, और इसको 1 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाएगा तो इस पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और एक नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है स्टूडेंट्स 1 इलेक्ट्रॉन का और आ जाना। कर्ज ले लिया स्टूडेंट्स, इसने क्या ले लिया, कर्ज ले लिया, उधार ले लिया स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन उधार ले लिया, एनर्जी सप्लाई करके इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया गया, और इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर मैं आपसे कहूं कि क्लोरीन माइनस का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए तो आप यहां लिखेंगे, पहले 17 था, एक और ले लिया है, 2,8,8, 2,8,8। तो यहां आप देख सकते हैं कि आप जो ऑब्जेक्ट है किसी भी एटम का, भाई एलिमेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं अभी तक टोटल पीरियोडिक टेबल में, 94 नेचुरल एलिमेंट्स हैं। तो आप मैटर किस तरीके के होंगे, भाई मैटर सॉलिड होंगे या लिक्विड होंगे या गैस होंगे, यही 3 तो मैटर हो सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैं चार्ज पे कितना ज्यादा टॉपिक ले रहा हूं, क्यों खींच रहा हूं, क्योंकि आप एक बार चार्ज को समझ लिए पूरी इलेक्ट्रिसिटी धुआं हो जाएगी। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे? तो यहां पे आप देखेंगे कि जो चार्ज जनरेट हुआ है वो जनरेट हुआ है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज को स्टूडेंट्स बताने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो इलेक्ट्रॉन है। कौन है, इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा किसी ऑब्जेक्ट से तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा पूरा ऑब्जेक्ट। अगर स्टूडेंट्स कंडक्टर, इंसुलेटर और जो है सेमीकंडक्टर, ये सभी मैं आपको भी बताने वाला हूं, लेकिन पहले आप चार्ज समझिए, चार्ज क्या होता है। तो यहां पे आप जब देखेंगे स्टूडेंट्स, तो जो क्लोरीन एटम है उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिला और उससे उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब, 1 नेगेटिव चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 1 पॉजिटिव चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 पॉजिटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? तो कमेंट जरूर करिएगा स्टूडेंट्स, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको यहां बता दिया कि कैसे आप पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है वो जनरेट होता है। तो इससे मैं कह सकता हूं कि स्टूडेंट्स कि जो चार्जेस हैं बेसिकली वो 2 टाइप के हैं। चार्जेस आर 2 टाइप्स। लिखिए, लिख रहा हूं, मजा आ रहा है स्टूडेंट्स। चार्जेस आर 2 टाइप्स, चार्जेस आर 2 टाइप्स, 2 टाइप्स। वेरी गुड। 2 टाइप्स में क्या है, पहला टाइप्स क्या है, पहला टाइप्स है पॉजिटिव चार्ज। क्या है, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा क्या है, निगेटिव चार्ज, नेगेटिव। क्या बात है, आप आज जान चुके हैं कि चार्जेस 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव, दूसरा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। और ये कहीं से आया नहीं है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन सप्लाई करके नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है ना। दुनिया में सभी एटम के पास चार्जेस हैं, सभी ऑब्जेक्ट के पास चार्जेस हैं, बट सभी के सभी ऑब्जेक्ट्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। दे हैव इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, दैट्स व्हाई द करंट इज नॉट फ्लोइंग इन योर बॉडी। मैं अगर इस रिमोट को उठा रहा हूं तो इस रिमोट से करंट इसलिए नहीं आ रहा है कि इस जितने एटम इस रिमोट में हैं उसमें सभी में इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है। दैट्स व्हाई सारे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो रहा है।
ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत एफर्ट दिया और मैं कह सकता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने एक चीज आपको नहीं बताई और वो मुझे लग रहा है कि मुझे बता देना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स वो छूट रहा है। आप क्या हो रहा है, छूट रहा है। डिफिनीशन मैंने लिखाई थी कि चार्ज क्या होता है। चार्ज जो है वो शो करता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बिहेवियर। क्या शो करता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बिहेवियर। बताना था, बता नहीं पाया, फ्लो में मैं कहीं जो है आपको आगे लेके चला गया। और वो चीज जो है आपको यहां अंडरस्टैंड करनी है, क्योंकि कोई भी टॉपिक स्टूडेंट छूटना नहीं चाहिए, कोई चीज छूटेगी भी नहीं। जब भी जो भी हमको पता चलेगा, जहां भी, वो आपको बताई जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक है ना, वो आपको बताई जाएगी। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो शो करता है, चार्ज क्यों करता है। चार्ज इज एट रेस्ट, पहला कंडीशन लेने जा रहा हूं, चार्ज इज एट रेस्ट। चार्ज इज एट रेस्ट, चार्ज रुका हुआ है रेस्ट कंडीशन में स्टूडेंट्स। अगर चार्ज रेस्ट कंडीशन में है, देन इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, then it produces electric field, then it produces magnetic field, then it produces then it produces electric field। मैंने इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है, then it produces only electric field, ठीक है ना। दूसरा when charge is moving with uniform velocity, और ये देखिए कौन आ चुका है स्टूडेंट्स, आइए विपिन सर आ गए स्टूडेंट्स। मैं पढ़ा रहा था और विपिन सर आ गए, जानकर खुशी होगी स्टूडेंट्स कि विपिन सर आ चुके हैं। कौन आ चुका है, विपिन सर आ चुके हैं। और आप एकदम तैयार रहिएगा एसएसटी के लिए, अकाउंटेंसी के लिए, कॉमर्स के लिए, जो मजा आने वाला है, क्या प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स। आप जुड़िए सुधाकर सर क्लासेस से, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे कॉमर्स के टीचर, आपको जो वीडियो मिलेगा ना, क्या बात है स्टूडेंट्स, बहुत मजा। मैं बीच में बुला लेता हूँ स्टूडेंट, बड़ा मोटिवेशन मिलता है स्टूडेंट, बड़ा मोटिवेशन। अभी सुधाकर सर को भी बुला लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं स्टूडेंट्स, कोई बड़ी बात नहीं है। जाइए विपिन सर आप पढ़ाने दिए, बहुत मजा आ रहा है स्टूडेंट। आइए सब लोग जुड़िए, ठीक है ना। तो चार्जेस इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, चार्जेस इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, चार्जेस इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर स्टूडेंट चार्ज जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यही आपको पढ़ना है दूसरे वाले चैप्टर में, जिसका नाम है मैग्नेटिज्म, जो आपको पढ़ना है बोर्ड वाला जो चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी के बाद मैग्नेटिज्म आने वाला है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है वो आपको पढ़ना है। कहां पढ़ना है, चार्जेस, व्हेन चार्जेस इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर चार्ज, आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो पता ही होगा ना भाई, क्लास 9th में यूनिफॉर्म वेलोसिटी बताई गई कि नहीं बताई गई है, बताइए सभी लोग बताइए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म मतलब स्टूडेंट्स एक समान, ठीक है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एंड जब वेलोसिटी का रेट क्या हो, एक समान, जब वेलोसिटी जो है वो आपकी बिल्कुल चले इन यूनिफॉर्म डायरेक्शन, ठीक है ना, यूनिफाइड डायरेक्शन। बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे? तो वहां पे इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वेलोसिटी कैसी होगी स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? यानी कि आगे आते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर चल रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो जो ये चार्ज पार्टिकल है, जो ये चार्ज ऑब्जेक्ट है क्यू, जिसके ऊपर चार्ज है, जो मूव करेगा आगे की तरफ, क्यू चार्ज ऑब्जेक्ट आगे की तरफ चलेगा, तो इसमें अगर ये फ्री स्टेट में है स्टूडेंट्स, किसमें है, फ्री स्टेट में है, फ्री कंडीशन में है, फ्री स्टेट में अगर ये मूव करेगा तो ये स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे। आप बहुत देर से सुन रहे होंगे सर यहां आप फील्ड लिख दे रहे हैं, देन इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अभी तुरंत बताऊंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना, मजा आ जाएगा आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड में। लेकिन ये फ्री स्टेट में है, व्हेन चार्जेस इज मूविंग इन फ्री स्टेट, ये मत भूलिएगा, फ्री स्टेट। अगर, अच्छा पेज चेंज करता हूं स्टूडेंट्स, ठीक है ना, फ्री स्टेट में। लेकिन अगर यही जो करंट है, जो चार्ज है, अगर वो सर्किट में मूव करे, किसमें मूव करे स्टूडेंट्स, सर्किट क्या होता है, सर आप एक एक वर्ड बता रहे हैं, सब बताऊंगा स्टूडेंट्स, परेशान मत होइएगा।
सर्किट कह रहा हूं, टेंशन मत लीजिएगा। अरे लोअर क्लास में तो पढ़े ही हो, इतना कौन नहीं जानता है, आप लोग सब जानते हैं, समझ रहे हैं, इतना आप लोग जानते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग क्लास 8 7 पढ़ के नहीं आए, कुछ आपको नहीं आता है, आपको आता है भाई, हम मान रहे हैं आपको आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, सेल है ये, ठीक है ना, सेल है, सेल है। अब इतना तो लिख ही सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है, जो करंट जाएगी फ्रॉम, अब ये मान लीजिए वी वोल्टेज है सेल का, ठीक है ना, तो यहां से जो करंट जाएगी सर्किट में क्या जाएगी स्टूडेंट्स, करंट जाएगी। तो अगर सर्किट की बात होगी और इन सर्किट, इन वायर्स, if the electrons is moving with uniform velocity then they produces only magnetic field, only magnetic field। तो मैंने लिया ऑप्शन बी। इसमें मैंने बताया कि अभी मैंने बताया कि अगर चार्जेस फ्री स्टेट में मूव कर रहे हैं तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बट एनसीईआरटी जो बात करता है वो ये कह रहा है कि भाई अगर जो चार्जेस हैं अगर वो सर्किट में मूव करेंगे तो वो दे प्रोड्यूसेस ओनली मैग्नेटिक फील्ड, they produces only magnetic field, only magnetic field। और ये चीज आपको पढ़नी है, बिल्कुल पढ़नी है इन द चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर। आपको ये जानना है कि मैग्नेटिक फील्ड कोई चार्ज कैसे प्रोड्यूस करता है, और ये कौन डिस्कवर किया था, आपको जानकर खुशी होगी स्टूडेंट्स। ये साइंटिस्ट थे ऑरस्टेड, जिन्होंने डिस्कवर किया था, उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। आप जनरली यही जानते होंगे कि मैग्नेट ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन आपको जब यह पता चलेगा कि करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है तो आप एकदम सरप्राइज हो जाएंगे। और कैसे करती हो मैं बताऊंगा ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट से, और लाजवाब एक्सपेरिमेंट है स्टूडेंट्स, मजा आ जाएगा, एकदम अद्भुत। तो यहां पे चलिए, तो आपको पता चल गया अभी की जो है चार्जेस अगर सर्किट में हो और वहां पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हो तो वो प्रोड्यूस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। एंड वही इलेक्ट्रॉन्स अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से फ्री स्टेट में मूव कर रहे हो तो वो मूव करते हैं, यानी फ्री स्टेट मतलब हवा में मूव कर रहे हो, देन दे प्रोड्यूस, यानी कि आप मतलब मीडियम नहीं होना चाहिए भाई, वायर में नहीं होना चाहिए, सर्किट में नहीं होना चाहिए, क्लियर कट बात जो है, ठीक है ना। और उसके बाद वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बट थर्ड कंडीशन ले रहा हूं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डिफिनीशन में जो प्रॉपर्टी होती है चार्ज की एसोसिएटेड होती है जो ऑब्जेक्ट से, वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना शो करता है, वही इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो उसी को बता रहा हूं कि कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना शो करता है। इफ द चार्ज is moving with acceleration, अगर कोई चार्ज बेटा एक्सेलरेशन में मूव कर रहा है, क्यू चार्ज है और ये एक्सेलरेटिंग कंडीशन में है, किसमें है, एक्सेलरेटिंग कंडीशन में है, ठीक है, एक्सेलरेटिंग कंडीशन में, तो ये क्या कर प्रोड्यूस करेगा, देन इट प्रोड्यूसेस टाइम वेरिंग। क्या बात है, क्या लिख रहा हूं आपको कुछ जानकर एकदम मजा आ जाएगा। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड, और मैं यहीं पे खत्म भी करने वाला हूं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, क्योंकि मेरा टॉपिक जो है लगभग खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इसके आगे की कहानी। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और इसी को बोलते हैं, क्या बात है, आप लाइव चैप्टर पढ़ चुके होंगे और जानकर खुशी होगी कि इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब जनरेट होती है आपको पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तब जनरेट होती है स्टूडेंट्स जब कोई चार्ज जो होता है एक्सेलरेटिंग कंडीशन में होता है। कब होता है, when charge is in acceleration। बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, एकदम नोट, ब्रह्मास्त्र है स्टूडेंट्स, ये ब्रह्मास्त्र है, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कि चार्ज किसमें होता है, जब एक्सेलरेशन में होता है, देन इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको बोलते हो आप लाइट। लाइट क्या है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड both are produces with respect to time and all three are perpendicular to each other। The propagation of light, हालांकि मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है,
तो मैं इतना बता करके इसको यहां पे फिनिश करूंगा, जिससे जिससे जब लाइट आपका वीडियो आएगा तो आपको एक चीज और पता चलेगी कि सर ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में वहां बताया था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब प्रोड्यूस होती है? व्हेन द चार्जेस इन एक्सेलरेशन एंड इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, और उसको बोलते हैं टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। जिसमें जो प्रोपागेशन ऑफ लाइट होती है, जो डायरेक्शन होती है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, सभी एक दूसरे से क्या होती है स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर होती हैं। क्या होती हैं? परपेंडिकुलर। जैसे मान लीजिए ये मैग्नेटिक जो ये है, मान लीजिए ये एक्सिस है, ठीक है ना, ये एक्सिस है, आगे आपकी एक्सिस है, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये जो मेरा हाथ है ये क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो ऊपर है ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड वेव के फॉर्म में होंगी, ठीक है, एक्सिस में, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी? ऐसे होंगी, ठीक है ना। और ये मैं आपको बताऊंगा लाइट वाले चैप्टर में, तो यहां नहीं छेड़ना है, बस जरा सा बता दिया है, ठीक है ना। तो यहां बता दिया है। और चलिए आप लोग बिल्कुल, मैं जाता हूं, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और हां, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लस शेयर, मजा आए तो जरूर करिएगा स्टूडेंट्स, प्लीज। एक मिनट आपको जो मजा आए, तो मैं थोड़ा सा देखता हूं कि शायद ये आपका नोट्स जो है नहीं रह जा रहा। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।